हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियन प्रैक्टिस टेस्ट फॉर क्लास 4. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 456 प्लस 378. ओके, तो हमें जब एडिशन करना है तो हमें इस तरह से ठीक से लिखना है 456 प्लस 378. ओके, तो आपको हमेशा डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखना है ना, ताकि हम बहुत अच्छे से एडिशन कर पाए वहां पे. 6 प्लस 8 14, सो 4, यहाँ पे 1 आएगा. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 कितना आता है 13, यहाँ पे 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8. Okay, so see the correct answer is 834. Next, which number is divisible by both 2 and 4? Okay, what is the property of 2 and 4? अगर 2 से डिवाइड होता है तो लास्ट में क्या आएगा? एक तो 0 आएगा, एक तो 2 आएगा, एक तो 4 आएगा, एक तो 6 मींस इवन नंबर. और 3 की प्रॉपर्टी क्या है? यस, एक तो लास्ट में आएगा 9, एक तो लास्ट में आएगा 7. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 3. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है. ओके, yes, so whether it is 14, so 14 is divisible by only 2, not 3. 21 is divisible by 3, not 2. 18 divisible by 3 and 2 also. Okay, so the option number C is the correct answer. Next, a bag has 5 red, 3 blue and 2 green balls. So how many balls? कितने हैं वहां पे? 5 रेड बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल है. तो इनकी हमें एडिशन करना है. 5 plus 5 that is 10. Okay, 5 plus 3 plus 2. So correct answer is 10 ball. Next, what is the product of 24 into 5? 24 into 5 इस तरह से लिखना है, ठीक से करना है. 5 4 जा 20, so 0 here 2. 5 2 जा 10, 10 plus 2 20. Okay, so the answer is 120. Next, find the perimeter of a square with side 9. स्क्वायर का पेरीमीटर विथ साइड 9. ये स्क्वायर है, उसकी साइड है 9, है ना. 9 में ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, इस तरह से. तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? दैट इज 4 into साइड. ओके, सो 4 into 9, 9 4 जा 36, so 36 is the answer. Next, what is 1000 minus 437? तो इस तरह से हमें लिखना है. अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ पे 10, 10 minus 7 3, यहाँ पे एक दे देंगे, ये हो गया 10, 10 minus 4 6, यहाँ पे एक दे दिया, ये हो गया 10, 10 minus 5 5. ओके, इस तरह से. सो आंसर इज 563. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखो बच्चों, एक बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कि आपको क्या करना है, आंसर जो है आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है. सो दैट लास्ट में आपको आपका स्कोर काउंट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. ओके, यस. विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? तो 3 डिजिट नंबर हमें अगर लार्जेस्ट ढूंढना है, तो जैसे कि हमें पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000. सो 1000, तो जैसे 1 और 10 की रेंज में सबसे बड़ा नंबर आता है 9. सो 9 9 9, इट इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. आफ्टर दैट इज 4 डिजिट नंबर. अब अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है तो हम कैसे लेंगे? 1 9 9 9, नहीं, 9 9 9 9 9. ओके, ये हो गया 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो अगर हमें ऐसे आगे जाना है तो ये हुआ 5 डिजिट नंबर. ओके, यस, तो इस तरह से करना है. नेक्स्ट, so the answer is 999. Next, a rope is 72 centimeter long. Okay, it is cut into 8 equal pieces. How long is each piece? एक रोप है जो 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसे हमें 8 इक्वल पीसेस में कट करना है. तो हम क्या करेंगे, दिस 72 डिवाइड बाय 8, 8 9 जा 72, तो ये 9 लोगों को जाएगा, 9 पीसेस में कट हो जाएगा, राइट. सो द आंसर इज 9. ओके, यस. Next, how many months have 31 days? How many months have 31 days? हमारे जो months होते हैं उसमें 31 days वाले months कौन से हैं? How many months are there? That is total
12 months. So you have to count 31 days months. Okay. So the answer is that is 7. कौन से हैं? January, okay, March, May, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर. ओके, तो आप कैसे अल्टरनेट कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये है जनवरी, ये है 31, ये है फरवरी तो हमेशा 28 का होता है, ये है मार्च 31, ये है अप्रैल 30, ये है मई 31, ये है जून 30, ये है जुलाई 31, अगस्त है 30. ओके, जून जुलाई अगस्त होता है, फिर नवंबर, इस तरह से आपको कंसिडर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर, है ना. 6 आवर के लिए डे का फ्रैक्शन क्या है, तो कितने आवर्स होते हैं होल डे में, दैट इज 24 आवर्स, तो उसमें से हमें 6 लेना है. समझ में आया. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 6 आवर्स. सो पहले हमें टोटल आवर्स लिखना है डिनोमिनेटर में, और जितना सिलेक्टेड है उतना हमें न्यूमरेटर में लिखना है. तो हम कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. ठीक है, 2/8 आ गया यहाँ पे. ये कितना आ गया, 2/8. ओके, अब इसे फिर से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट इज 1/4. ओके, so the answer is 1/4. Next, the value of 3 in 4 3 7 6 is, 3 की वैल्यू कितनी है, 4 3 7 6. देखो 6 की वैल्यू 6 है, 7 की है 70, 3 की है 300, 4 की है 4000. ये डिपेंड कैसे होता है, 6 के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है. 7 के आगे एक नंबर है, दैट्स वाई 10. 3 के आगे 2 नंबर है, दैट्स वाई 20. 4 के आगे 3 नंबर है, दैट्स वाई 30. ओके, so the answer is 300. Next, if a dozen cost 60, what is the cost of one atom. एक डजन की कॉस्ट जो है वो 60 है. डजन में कितना आता है, 12 एटम्स. एक डजन में 12 एटम्स आते हैं, कॉस्ट है 60. तो अगर हमें एक की कॉस्ट निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 1 डिवाइड बाय 12. सो दैट इज, या फिर आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, 60 डिवाइड बाय 12, 12 5 जा 60. सो एक की कॉस्ट हो गई 5 rupees. So the answer is 5 rupees. Next. Okay, what is the area of a rectangle, 8 centimeter long and 5 centimeter width. Okay, rectangle का एरिया है तो 5 सेंटीमीटर विड्थ है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. So what is the formula of rectangle. rectangle का फॉर्मूला क्या है, let's see. See, what is the formula of rectangle, length into breadth or width. So see here, so the area of rectangle 8 centimeter long and 5 centimeter width. ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, देखो तो हम ऐसे यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, दैट इज 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40. ओके, यस, पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है, ये रेक्टेंगल का है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट. इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, सो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10. ओके, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40. सो 40 इंटू 2 दैट इज 80, है ना. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, यस, सो आंसर इज 80. सो देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से समझ में आए. इसी के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, और नीचे फिर से एक्सप्लेनेशन दिया है उसी स्लाइड में, आंसर की स्लाइड में फिर से एक्सप्लेनेशन भी दिया है. ओके, तो ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है. ठीक है, यस. नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज अ ऑक्टागन हैव. ऑक्टागन मीन्स 8, एक, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 6 6 7 8. ओके, ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7 8. ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, कुछ इस तरह से आएगा ऐसे, आप समझ लो उतना. ठीक है, 8 साइड्स. ओके, ऑक्टागन हैव 8 साइड्स. विच इज ग्रेटर, 3/4 और 2/3. 3/4 और 2/3. अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. सो 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 0, यहाँ पे जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0. 4 के टेबल में 30 कब आता है, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28. ओके, ये आ गया 2 0 4,
तो यहाँ पे डेसिमल 0.7 डेसिमल, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 0.75। ओके, अब 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि वहां पे डिवीजन नहीं होता है, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 2 6 जा 18। ओके, तो यहाँ पे फिर से 2 आएगा, 2 6 जा 18, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे देखो ये जो है डिवीजन तो इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे नहीं आने वाला है। ओके, सो ये आएगा यहाँ पे 75, डेसिमल यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये है 0.66। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रेटर, सो ग्रेटर दिस मींस दिस, दैट इज 3/4, सो द आंसर इज 3/4। नेक्स्ट, Ram has 250 stamp, he give 150 to his friend, how many does he keep? राम के पास 250 स्टैंप है, ठीक है, उसने जो 250 है 250 है उसका 1/5 अपने फ्रेंड को दिया है, कितना, 1/5। ओके, तो हमें क्या करना है, हम कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे देखिए, व्हाट इज 99 इंटू 9। ओके, ऐसे प्रोडक्ट करना है हमें, 9 इंटू 9 1 8, 9 इंटू 9 81 प्लस 8 89, so the answer is 891। next, okay, so 891, so how many right angles are in rectangle? कितने राइट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे होता है, इस तरह से। ओके, सो ये कॉर्नर हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, सो हाउ मेनी, 4, so 4 rectangles are there। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड होता है, ओके, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे फिर से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है, ये 3 1 जा ऐसे ही, यहाँ पे 3 1 जा 3, सो ये क्या हुआ, 2 2 3, सो हमें निकालना क्या है, एलसीएम, सो द आंसर इज दैट इज 12। मीन्स ये कैसे आया अभी, 2 इंटू 2 4 है ना, इंटू 3 दैट इज 12। आया समझ में, यस। नेक्स्ट, अ क्लॉक शोज 6, ओके, व्हाट एंगल टू हैंड्स मेक, क्लॉक में है 6 बजे, कितने, ये है 12, ये है 3, ये है 6, ये है 9, सो इस तरह से ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, तो कौन सा एंगल यहाँ पे होगा, ये हुआ 90, ये हुआ 180, यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 180, तो हम ऐसे क्लॉकवाइज जाते हैं ना, सो दैट इज आंसर इज 180। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 36 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू 2, तो कैसे करेंगे, वेट, ओके, ऑप्शंस कौन से दिए आपको, 19 22 25 28, ओके, तो हमें करना कैसे है, सो 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 4 9 जा 36, ओके, ये आ गया ऐसे, तो यहाँ पे 9 प्लस 5 इंटू 2, सो 9 प्लस 5 इंटू 2 10, दैट इज 19। ओके, ये कैसे, ये बॉडमास रूल है, बॉडमास, बॉडमास में क्या होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, समझ में आया, पहले हमने डिवीजन किया ये वाला, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया ये वाला, उसके बाद हमने एडिशन किया ये टोटल, आया समझ में, यस। नेक्स्ट, सी 19, ओके, इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे इज इट आफ्टर 15 डेज, अगर आज मंडे है तो 15 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, ऑप्शंस आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो, यस, सो अदरवाइज देखो 15 डेज में क्या होता है, 2 वीक हो जाते हैं, है ना, 7 7 7 प्लस 7 दैट इज 24, तो बच गया 1, सो रूल क्या है, अगर आज मंडे है तो आफ्टर 2 वीक भी उसी दिन मंडे ही होगा, ओके, सो मंडे प्लस ये जो एक्स्ट्रा ही है दैट इज ट्यूसडे, समझ में आया, एवरी एवरी 7 डेज दैट डे रिपीट, मतलब अगर आज मंडे है तो आफ्टर 7 डेज अगेन मंडे, आफ्टर 7 डेज अगेन मंडे, ओके, एंड दैट प्लस 1 दैट इज ट्यूसडे। नेक्स्ट, व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना हमें,
तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो अभी 3 4 जा 12, 3 6 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, again 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, again 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, so 3 2 2 3। अब इसमें से आंसर क्या आएगा? ये 3 और ये 2, that is 3 2 जा 6, because हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है, कॉमन है ना। 3 और 2 जो है इस दो नंबर से ही सिर्फ अच्छे से डिवाइड होता है, so the answer is 6। Next, a train start 9:15 a.m. reaches at 1:40 p.m. How long is the journey? ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हुई? 9:15 को, और कितने बजे पहुंची? 1:45 p.m. को। सो हमें यहाँ पे काउंट करना है। सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? 1:45 और डायरेक्टली आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे कि 9:15, सो 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, ओके, 1 2 3 4, सो दैट इज 4 आवर्स। ये हो गया 4 आवर्स, और हमें यहाँ पे ये 45 मिनट्स थे ना, तो हमने लिया है 1:15, so 30 remains, okay, so 4 hours 30 minutes, that is the correct answer। So the answer is this। what is 1/2 plus 1/4? 1/2 plus 1/4, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, so 2/4 plus 1/4, that is 3/4, okay, so the correct answer is this, option number D, 3/4। which shape has no corner? ऐसा कौन सा शेप है जिसे कॉर्नर नहीं होता? सी, यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं है, सो दैट इज द आंसर इज सर्कल। देयर आर 6 rows of 7 चेयर, हाउ मेनी चेयर्स इन ऑल? टोटल 6 rows है, जहाँ पे एक रो में 7 चेयर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 into 6, 7 6 जा 42, okay, so the correct answer is 42। round 4 5 6 7 to the nearest 100, 4 5 6 7, so दो जो लास्ट के डिजिट है उसे हमें देखना है, so 5 6 7 it goes to 600, so 5 600, okay, 4 600 है ना, yes, so the answer is 4600। next, what is 25% of 200? 200 का 25% निकालना है हमें, okay, ये जीरो गया, ये जीरो गया, okay, so 25 into 2, that is 50, okay, so the answer is 50। a number multiplied by itself gives 81, what is the number? नंबर जो है उसे हमने a number multiplied by itself gives 81, अगर हमने उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया तो 81 आता है, so what is the number? itself means, देखो जब हम स्क्वायर लेते हैं नंबर का, इट मीन्स जैसे 9 into 9 द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 6 into 6 द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना, सो ये 81 जो है ये किसका स्क्वायर है? सो ये स्क्वायर है 9 स्क्वायर का, 9 का, ओके, सो द आंसर इज 9। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंस आर इन 4 5 3 0, इसमें कितने टेंस है ये आपको देखना है, ओके, यस, सो द आंसर इज 4 5 3। नेक्स्ट, Priya scored 78 in maths, 85 in science, 67 in English, ओके, तो हमें इसकी टोटल करना है, 8 5 13, 13 plus 7 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 8 plus 7 हो गया 55, 55 plus 2 57, 57 plus यहाँ पे 630, okay, 63 नहीं, sorry 230, okay, so the answer is 230। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोमन नंबर 40? रोमन नंबर को हम कैसे डिस्प्ले करने वाले हैं? देखो ये हो गया 10 20 30 40, वेरी सिंपल, सो द आंसर इज दिस। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस x, ओके, और ये l, ओके, यस, इट मींस ये जो होता है 50,
minus 10. So that is 40. Okay, yes. A book costs 75 rupees. Okay, how much do 8 books cost? Okay, yes, book की cost है 75 rupees. Okay, तो 8 book की cost कितनी? 8 5 जा 40, 0, 8 7 जा 56. So that is 60. That is, so the answer is 600. What is 3 by 5 of 45? 45 का 3 by 5. 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. So 9 into 3, that is 27. Okay. So the correct answer is 27. How many millimeters are in 5 centimeter? 5 centimeter में कितने millimeters होते हैं? Okay. So the answer is 50 millimeter. How? जैसे कि 1 centimeter is equal to होता है 10 millimeter. See, it is given. Okay. So 5 centimeter is equal to 50 millimeter. Okay. Next. The next prime number after 7 is, 7 के बाद आने वाला prime number कौन सा है? 7 के बाद आता है 11, फिर आता है 13, फिर आता है 17. So the answer is 11. Next, a water tank holds 500 liters. 175 liters are used. How much is left? Water tank में 500 लीटर पानी होता है, उसमें से 175 यूज किया गया है. सो क्या आएगा, उसे हमें माइनस करना है. ये 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 1, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1, 5 minus 2, 3. ओके, सो 325. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट राउंड 600? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 600 के पास आएगा, तो वो कौन सा होगा? सी आंसर, दैट इज 550, है ना. 550 का राउंडेड अगर हम करते हैं तो वो 600 के पास ही आएगा. ओके, यस. नेक्स्ट, ये जो होता है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, यस. सो इसी तरह ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ. मैं आशा करती हूँ बेटा आप लोगों ने आंसर्स नोट डाउन किए होंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, सो दैट आपका जो है हर एंगल से किसी भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको उतना, मतलब उतना होना चाहिए कि आप सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को. ओके, यस. तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, यस.